आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद की, जहां पर विधायक रविन्द्र नाथ त्रिपाठी का कहना है मुसलमान आतंकवादियों की बात करना बंद कर दे। अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जनता दरबार में आए फरियादियों की सुनी गई समस्याएं। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से एनआईपी न्यूज, रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। और हम तो प्रतिदिन अपने भदोही जनपद के लोगों की समस्या सुनने के अलावा जनपद जौनपुर इलाहाबाद के भी लोग आते हैं, जौनपुर के भी लोग आते हैं, बनारस के भी लोग आते हैं, उनकी समस्याओं को सुनने का काम करता हूं। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज चल रहा है वहां पे सभी अधिकारी हमारे मिलजुल करके बहुत अच्छा काम करने का काम कर रहे हैं। अब वो लॉकडाउन के नाते, कोरोना जैसी महामारी के नाते काफ़ी कुछ दिक्कतें आई थी। अब उन दिक्कतों का समाधान किया जा रहा है। और जैसे ज़मीनी विवाद, अधिकांश जो विवाद आ रहे हैं वो ज़मीनी विवाद आ रहे हैं और उस ज़मीनी विवाद का निस्तारण त्वरित रूप से किया जा रहा है। अब हम लोग 15 तारीख से मंगलवार से महीने में 2 दिन तहसील दिवस का भी आयोजन करने जा रहे हैं। मंगलवार को हम भदोही से जिलाधिकारी महोदय रहेंगे और सभी लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया जाएगा। हम उसी तरह से थाना दिवस भी शुरू करने जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हमारे जो गरीब हैं, हमारे जो इस पूरा भदोही जनपद के लोग हैं या अन्य जनपद के लोग हों, कहीं किसी को कोई दिक्कत न हो, उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। और जैसा कि मैं अधिकारियों को निर्देश देता हूं और कहता हूं कि नहीं, उनको समयबद्ध करता हूं कि अगर आज काम होने लायक है तो आज काम होगा, नहीं तो 2 दिन 3 दिन का समय दिया जाता है कि इतने दिन में इस समस्या का समाधान आपसी समझौते के तहत एवं जो भी कानूनी रूप से उचित है उससे करने का काम करें। विधायक जी, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा गरीबों के लिए लाभकारी योजनाएं चला जा रही है, क्या वो जो है पटल पे दिख रही है? देखिए, आज़ादी के बाद जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एवं जितनी भी प्रशंसा करूं उतना कम होगा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कोरोना जैसी महामारी में जो इन्होंने कार्य करके दिखा दिया, मैं समझता हूं कि विश्व में, भारतवर्ष की ही बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व की अगर बात करें तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ महाराज जी जैसा कोई काम करने वाला शायद पैदा ही नहीं हुआ है। और निश्चित रूप से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माननीय महाराज जी के द्वारा कार्य हुए हैं वो बहुत ही सराहनीय हुए हैं। आप दिक्कत क्या, आप मार्केट में चले जाइए, इतना हम लोग कोरोना जैसी महामारी में गरीबों को खाद्यान्न से लेकर के उनके खाते में पैसा भेजने तक का काम एवं किसानों के खाते में पैसा भेजने का काम किसान सम्मान निधि योजना के तहत एवं जितने भी 60 वर्ष के ऊपर लोग थे, जितने भी हमारी माताएं बहनें जो विधवा थी, उनको भी उनके खाते में 500 रुपये महीने के हिसाब से एकमुश्त पैसा भेजने का काम किया गया। अन्य सरकारों में तो एक देसी में कहावत भी है ना कि अनहरा बांटे सिन्नी के अपने देख देख, लेकिन हमारी सरकार में, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास। विधायक जी, ये हमको बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को, पात्रों को कितना जो है सफलता मिली, कहाँ तक उनको इस योजना का लाभ मिला? आप देखिए, भदोही के रहने वाले हैं और मैं भदोही का विधायक हूँ और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सबसे अगर मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा है तो वह भदोही विधानसभा है। इसके बावजूद भी लोग मुझे अपना सेवा करने का अवसर देते हैं। तो कोई भी मुस्लिम भाई आज ही आकर के बता दे कि हमको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। जो लोग पात्र थे उनको भी आवास देने का काम किया गया, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत में रहने वाले मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि अगर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आपके सम्मान को बढ़ाने का काम किया है
तो आप जातिवाद की बात बंद कर दीजिए, आतंकवादियों की बात बंद कर दीजिए। और निश्चित रूप से जो आतंकवादी हैं, अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो फिर भारत में रहने का अधिकार भी आपको नहीं होगा। आप भारत के रहने वाले हैं, आप भारत के रहने वाले हैं। इस भारत माता की जन्मभूमि में आप पैदा हुए हैं और आप भारत माँ की संतान। इस भारतवर्ष में पैदा होने वाला हर एक व्यक्ति वो भारत माँ की संतान है। विधायक जी, भदोही कालीन नगरी करोड़ों रुपया विदेशी मुद्रा अर्जित कर भदोही भारत सरकार को देता है, लेकिन वहाँ की मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। भदोही की सड़कें आप देख लीजिए, विदेशी ग्राहक आके बिदक जा रहे हैं, जिसका सीधा असर कालीन उद्योग पे पड़ रहा है। देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों की जो देन थी, आज हम उसको ठीक कर रहे हैं। जहाँ तक सड़कों की बात है, अभी आप बताइए, चमचमाती हुई सड़क हमने अपने भदोही, धौरहरा, जौनपुर बॉर्डर से लेकर के मिर्जापुर तक बनवाने का काम किया। शहरों में जितनी भी सड़कें थी सभी को ठीक कराने का काम किया। बरसात में अभी बरसात निकली नहीं कि जहां गड्ढे हुए थे उनको भी गड्ढे भरवाने का काम कर दिया गया। अगर कहीं एक दो गड्ढे बचे हों तो आप लोग बताएं। लेकिन निश्चित रूप से कालीन नगरी, जो हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अगर भदोही जाना जाता है तो वह कालीन नगरी के रूप में जाना जाता है। हम इसमें किसी भी प्रकार का किसी से कोई समझौता करने के लिए नहीं है। हम कालीन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी योजनाएं लेकर के आए हैं और निश्चित रूप से जैसा कि हम अभी धौरहरा में, बरुणा नदी पे धौरहरा पे में पुल बनाने के लिए स्वीकृति मिली है। अभी आप बताइए, जो लोग कहते हैं सर्विस लेन जो बनाई जाती है, सर्विस लेन का मतलब क्या हुआ? सर्विस माने थोड़ा सा अगल बगल सेवा करने का अवसर मिले, लेकिन मुख्य मार्ग तो पुल से ऊपर का है। तो सर्विस लेन जो खराब हो गई, सर्विस लेन खराब हुई, उसको भी अलग से हमने धन स्वीकृत करवा दिया है। वो भी बहुत अच्छी सर्विस लेन बन करके हैवी वाहनों के लिए खोला जाएगा। यही नहीं, रेवला परसपुर से जो सड़क खराब थी उसको भी हम जो है उसका भी धन स्वीकृत करवाए हैं। ये क्या आज खराब हुई है? आप बताइए, 3 दशक से क्या ये सड़कें बनी थी? हम तो पूरा भदोही को चमकाने का काम कर रहे हैं। किसी भी गांव में चले जाइए जहां 25-25 साल से सड़कें नहीं बनी थी, वहां भी सड़कें आज बन रही हैं। यही नहीं, देखिए, कालीन आत्मनिर्भर भारत हमारे प्रधानमंत्री